हेलो एवरीवन बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास का पाठ 22 फिर चला काफिला। तो बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा ही होगा। आज की वीडियो में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, क्या धनु के गांव में सभी किसान अपनी जमीन पर काम करते थे? आंसर है नहीं। धनु के गांव में सभी किसान अपनी जमीन पर काम नहीं करते थे। ज्यादातर किसान जमींदारों की जमीन पर ही काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता था और कब नहीं? आंसर है, धनु के परिवार के पास अपने गांव में बरसात के मौसम से पहले दशहरे तक खेतों में काम होता था, पर बाकी के कुछ महीनों में कोई काम नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है, तुम कुछ परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और जिन्हें काम के लिए कुछ महीने घर छोड़ना पड़ता है? आंसर है हाँ, मेरे गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जो खेती से जुड़े हैं और वे धन कमाने के लिए कुछ महीने घर छोड़कर दिल्ली में काम करने आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए न जाएं तो वहां कैसी परेशानियां हो सकती हैं? धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती। क्या बारिश के पानी के बिना भी कोई खेती की जा सकती है? आंसर है, अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए नहीं जाएं तो उन्हें ज़रूरत की चीज़ों के लिए पैसा नहीं मिल पाएगा। लोगों को खर्च करने के लिए जैसे पानी, बिजली, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई, दवाई आदि के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें गांव से बाहर जाकर काम करना पड़ता है। आजकल बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है। सिंचाई के नए स्रोत, ट्यूबवेल, नहर आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? आंसर है, जब धनु का परिवार और गांव के कुछ लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में रह जाते हैं क्योंकि वह लोग घर में घर के सामान की देखरेख करते हैं और पालतू पशुओं का भी ख्याल रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा? आंसर है, जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तो गांव के स्कूल में सिर्फ अमीर जमींदारों और साहूकारों के बच्चे ही रह जाते होंगे और वे ही पढ़ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में क्या इंतजाम होता है? आंसर है, हमारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में महिलाएं होती हैं, नहीं तो कभी कभी नौकर रख लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मामी क्यों चाहती है कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने? आंसर है, मामी चाहती हैं कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और धनु को जीवन में किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े और गरीबी से छुटकारा मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते हो तो क्या होता है? उत्तर है बच्चों, जब हम लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते तो हमारा नाम स्कूल से कट जाता है और इससे पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, धनु 6 महीने के लिए जहां गांव वालों के साथ जाता है वहां पढ़ाई का इंतजाम किया जा सकता है, कैसे? आंसर है, धनु 6 महीनों के लिए गांव वालों के साथ जाता है, वहां के नज़दीक के स्कूल में जा सकता है, नहीं तो वह किसी शिक्षक के यहाँ दूसरे बच्चों के साथ जाकर पढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है, किताब से उदाहरण ढूंढकर और लिखो। आंसर है, ऐसे कई काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है, जैसे वे लोग जो फौज में या पानी के जहाज़ों में काम करते हैं उन्हें महीनों घर से दूर रहना पड़ता है। नंबर 2, कुछ लोग नौकरी या व्यापार के कारण कई महीनों तक घर से दूर रहते हैं। तीसरा है, कुछ बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी घरों से दूर जाते हैं और अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग किसानों के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या फ़र्क हैं? आंसर है, अलग अलग किसानों की समानताएं, ज़्यादातर किसान खेती पर निर्भर होते हैं। नंबर 2, किसानों के परिवार के ज़्यादातर लोग खेती में ही काम करते हैं। नंबर 3, ज़्यादातर किसान जमीन, खाद, बीज आदि खेती के लिए बैंक में साहूकारों से कर्ज लेते हैं।
नंबर 4, आज भी अधिकतर किसान अनपढ़ हैं, जिसके कारण वे गरीब हैं और काफ़ी परेशानियां झेलते हैं और काफ़ी पिछड़े हुए हैं। नंबर 5, अधिकतर सभी किसान पुराने तरीकों से ही खेती करते हैं। नंबर 6, अधिकतर किसान सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। किसानों में अंतर है। नंबर 1, कुछ किसानों के पास अपनी ज़मीन होती है और कुछ किसान दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। नंबर 2, कुछ किसान सिंचाई के लिए आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, कुछ किसान अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, जैसे कुछ गेहूं तो कुछ कपास या सब्जियां उगाते हैं। नंबर 4, कुछ किसानों के यहाँ अच्छी बरसात होती है तो कुछ किसानों के यहाँ सूखा पड़ जाता है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।